अच्छा, रूढ़ी प्रथा कौन सी रूढ़ी प्रथा क्या? हलमा हलमा रूढ़ी प्रथा। हम पूरा समुदाय मतलब मिलके सबसे पहले शुरुआत मैं खुद से करूं। 1530 पौधे जो आदिवासियों की पहली परंपरा थी, पहले चलती थी। मौसम ठंडा रहेगा, बारिश अधिक होगी, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ लगाते हैं, वो खाली दिखावा करते हैं। बरसात दोस्तों, ये है किशन भाई और बद्रीलाल जी, और ये है मांगी लाल जी, और ये इतने सारे लोग आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये पहले ही आपने वीडियो में देख लिया कि मांगी लाल जी और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। ये इतने सारे खड्डे हैं, करीब करीब 2000 पेड़ यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। 2000 पेड़ क्यों लगाए जा रहे हैं, ये लोग लगाने वाले कौन हैं और क्या है मामला, एक बार आप पूरा वीडियो देखें। ये एक बार फिर आप मांगी लाल जी को देखेंगे। आइए सुनते हैं। जैसा कि आपने देखा, पहले हमने बताया कि ग्राम पंचायत बोरी के अंदर ये है, हम जहाँ खड़े हैं ये मांगू दादा का खेत है। ये मांगू दादा के खेत के किनारे जो टेकरी है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, और पेड़ पौधे भी कम मात्रा में नहीं, 2000 पेड़ पौधे एक साथ लगाए जा रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियों वाले हैं, छायादार पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे हैं, फलदार है, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जिसमें कई सारे मांगू दादा के मित्र हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर, क्योंकि 2000 पेड़ पौधे लगाए। हमने पहले के वीडियो में आपको बताया कि कितने सारे लोग हर खड्डे पे 2000 खड्डे, हर खड्डे पे एक एक व्यक्ति 10-10, 5-5 पौधे लगा रहा है, और ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे बात करते हैं कि सर नमस्कार। नमस्कार, जोहार। कहाँ से आए हो और ये पेड़ पौधे यहाँ मांगू दादा के यहाँ पे आप लगा रहे हो, क्या योजना लेके लगा रहे हो? मैं किशन लाल मैड़ा, यहाँ पर हम आए हैं बोरी में वृक्षारोपण करने के लिए। यहाँ पर हमारी रूढ़ी प्रथा के हिसाब से हम पूरे ब्लॉक के साथी मिलकर के मांगू दादा के यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। जिला संयोजक जी बद्रीलाल जी हैं साथ में। बद्रीलाल जी, आप भी यहाँ पर हैं। जैसा ये किशन जी ने बताया, क्या होता है इसमें रूढ़ी प्रथा में, ये हलमा प्रथा जो बता रहे हैं, क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है कि हम पूरा समुदाय मतलब मिलके प्रकृति को बचाने के लिए सब मिलके हम जहाँ पे भी हमें जगह खाली होती है वहाँ पे पेड़ पौधे लगाते हैं। और अभी हमने गर्मी में देखा ही है कि यहाँ पे पहली बार लगभग यानी कि 40-45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया था। इस बार हम हमारे पूरे जिले में लगभग सभी आदिवासी परिवार की विचारधारा रखने वाले सभी साथी अपने अपने घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा रहे। उसी तरह हमारे जो मांगू दादा पहले पूर्व बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक रहे, उन्होंने इनके घर के आसपास कम लगभग 2000 लगभग पेड़ पौधे लगाए हैं। यहाँ से एक अच्छा संदेश जा रहा है, और पूरे बिल प्रदेश में अब सारे आदिवासी परिवार की विचारधारा रखने वाले सभी साथी पेड़ पौधे लगा रहे हैं अपने घर के आसपास। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अपने घर के आसपास जितना हो सके उतने पेड़ पौधे लगाएं अभी बारिश के मौसम में, ताकि क्या कि हमारा जो प्रकृति का जो तापमान है वो संतुलित रहेगा। बिल्कुल सही है। तो वास्तव में ये बहुत अच्छी पहल है। पेड़ पौधे, इन्होंने बताया कि ये आदिवासी की पुरानी रूढ़ी प्रथा है, जिसमें एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। आज यहाँ पे, कल वहाँ पर। तो जिनके यहाँ पे पेड़ पौधे लग रहे हैं वहाँ उनसे हम बात करते हैं। देखिए आप बिल्कुल मेहनत मजदूरी अंदाज में, और कम से कम हमने भी देखा कम से कम 30 एक पेड़ पौधे लगा दिए। तो और लगा ही रहे हैं हर प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे। आपको ज़्यादा नहीं, 5 साल का समय है। 5 साल में तो आपको 5 साल के बाद में यहाँ आपको 1000 प्रकार के पेड़ पौधे दिखेंगे। कोई फलदार है और कोई जड़ी बूटी वाले हैं, हर प्रकार के नए नए प्रजातियों के पेड़ पौधे आप यहाँ लगा रहे हैं। तो सर कैसे मन में आया, ये क्यों पेड़ पौधे लगाने का विचार है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल को खूब खूब जोहार। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो भील प्रदेश की जो टेरिटरी है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इस भील प्रदेश की टेरिटरी के अंदर एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी परिवार लोग दलोट एवं प्रतापगढ़ जिले के जिम्मेदार साथी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। हम सब ने इस बार देखा कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी हमारे प्रतापगढ़ जिले में रही। शायद हमको ये एहसास हुआ कि ये पूरे देश के अंदर इस तरह की जो गर्मी है वो पड़ी, हर व्यक्ति
गर्मी से लगभग परेशान था। उनको छाया की जरूरत थी, एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, सब ऐसा लगा। तो हमको लगा कि क्यों ना हम इस बार, हर बार वैसे लगाते हैं हम पेड़ पौधे, लेकिन इस बार युद्ध स्तर पर हम पेड़ पौधे लगा करके जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या हमारे सामने दिख रही है, एक थोड़ा सा संकेत मिला, उस संकेत को हमको समझ जाना चाहिए और आगे ये बहुत भयानक रूप लेने वाला है। इससे पहले हमको जागृत होकर के पूरे देश भर में हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो क्यों ना हमें लाइव आऊं या फिर कहीं और आकर के किसी को संदेश दूं, उससे पहले सबसे पहले शुरुआत मैं खुद से करूं। अच्छा। तो सबसे पहले हमने हमारे यहाँ पर वन विभाग से हमने सहायता मांगी। यहाँ का जो स्थानीय वन विभाग है, वहाँ के फॉरेस्टर साहब है हमारे नारायण जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब हम देखो जन जागरण करते हैं, हमारे पास में इतना पैसा वैसा है नहीं, हम महंगे पेड़ पौधे ला नहीं सकते हैं, तो आपका जो भी सहयोग बनता है वो आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा हमारी तरफ से आपको पेड़ पौधे जितने उपलब्ध हो करवा सके हम करवा देंगे। आप तो अपने युद्ध स्तर पे जितने पेड़ पौधे लगा सकते हो, बस एक ही शर्त है कि आप उन पेड़ पौधों की देखरेख अच्छी करना, व्यवस्थित करना। मैंने कहा हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, आप तो पेड़ पौधे उपलब्ध करवाइए। तो उन्होंने 1530 पौधे उन्होंने उनकी तरफ से गिफ्ट किए। इसी तरह से हमने कुछ जिम्मेदार लोगों से बात की, तो बहुत सारे साथी, ये जो आप देख रहे हो अभी, ये टोटल 93 पौधे हैं। ये 93 पौधे छोटू भाई वसावा, दिलीप भाई वसावा और अम्बालाल जी वसावा, उनकी तरफ से मैंने मैसेज डाला फेसबुक पर कि मुझे ताड़, अपने लाल चंदन और मोगनी और इसके पौधे चाहिए। तो फिर उन्होंने, वैसे पहले से नंबर है, फिर अम्बालाल जी ने उनसे संपर्क किया और उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से 100 पौधे हम भी भेज देंगे। तो उन्होंने भी गिफ्ट के रूप में ये जो पौधे भेजे हैं, आप देख रहे हो, इसमें है लाल चंदन भी है, मोगनी भी है, और उनकी तरफ से जो पौधे हैं वो भेजे उन्होंने। और उनकी तरफ से सहयोग मिला। अभी हमारे कृषि विभाग की तरफ से भी उन्होंने बोला है कि हम 150 पौधे आपको उपलब्ध करवाएंगे, लगाने की जिम्मेदारी और सार संभाल करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो इस तरह से आज जगह जगह ये हमने एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया और आज हमको सहयोग मिला। तो आज यहाँ पर आप देख रहे हो तो कम से कम 2000 पौधे 2000 लगाए जा रहे हैं। और लगाने में तो हम मजदूर करके भी लगा सकते थे। हाँ, ये यही सवाल के है ना, ये जो जितने साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं, हाँ। वो कैसा है, वो जो उन्होंने बताया हलमा प्रथा, कि और कुछ आपने स्पेशल रिक्वेस्ट की या मजदूरी या फिर और कुछ? ये हमारी हलमा प्रथा है। क्यों ना हम एक शुरुआत करें कि जैसे आज 2000 पौधे लगाने जैसी जगह मेरे पास में उपलब्ध थी, तो हम सब मिलकर के यहाँ लगा दे। अब कल जाकर के हमारे मान लो कानगढ़ में सुखराम भाई के हैं, तो वो अगर लगाना चाहे तो वो कितने लगाना चाहते हैं, एक दिन उनके वहां जाकर के लगा देंगे। 1500, 500, 2000 जितने भी लगवाना चाहे वो लगा सकते हैं। एक दिन किशन हमारे ब्लॉक संयोजक जी हैं, उनके अगर वहां पर लगवाना चाहे तो वो लगवा सकते हैं। हमारे बाढ़ बम्बरिया के अंदर कचरूलाल जी है, वो लगवाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। हमारे कालूबा है, वो लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं। इस तरह से हम पूरे युद्ध स्तर पर, ये जो हमारा बरसात का मौसम है, इस बरसात के मौसम में एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से पूरे देश भर को संदेश देना चाहता हूँ। और पूरे भील प्रदेश की टेरिटरी से ये आह्वान करना चाहूंगा कि आप प्रत्येक ब्लॉक के अंदर, जो दलोट ब्लॉक ने अभियान चलाया, और प्रत्येक ब्लॉक के अंदर युद्ध स्तर पर ये जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसकी निजात पाने के लिए जो अभियान यहाँ से छिड़ा है, पूरे भील प्रदेश के टेरिटरी के लोगों को एक सबक लेकर के सबको प्रत्येक ब्लॉक में इस तरह का अभियान छेड़ करके पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जो 9 अगस्त तक चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हमने बात करी मांगीलाल जी से। मांगीलाल जी से बात करने के बाद में हमारे बीच में मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट श्री आदिवासी रमेश जी नीनामा। रमेश जी, आप ये जो पेड़ लगा रहे हैं, 2 मिनट आप इसको, आप पहले थोड़ा सा लाइव फटाफट लगा दीजिए, कैसे लगाते हैं एक बार आप। इसके ऊपर प्लास्टिक को हटाना पड़ता है? बिल्कुल, इसको प्लास्टिक को हटा देंगे तो इसकी जड़ें हैं जो व्यवस्थित चलेगी। और नीचे पहले वर्मी कंपोस्ट को डाला है, इधर इधर आइए थोड़ा सा, इधर वर्मी कंपोस्ट डाला, इससे क्या होगा कि इसकी चाल पकड़ में आ जाएगी। अच्छा, ये अपना वर्मी कंपोस्ट। हाँ, वर्मी कंपोस्ट मतलब देसी भाषा में ये है खाद है, देसी खाद रहता है, पूरा जैविक खाद रहता है। जैविक खाद से फायदा रहता है, रासायनिक खाद डालने से नुकसान होता है। तो आप बस ये हो गया, एक बार खड़े हो। ये जो जैसे उन्होंने बताया कि हम हलमा प्रथा के तहत ये इस तरह से हमारे जो चलती है उसमें एक दूसरे का सहयोग करता है। बिल्कुल, आप भी इसमें सहयोग करें।
बिल्कुल आप देख रहे होंगे उस टेकरी पे हैं, उस टेकरी पे हैं, और यहाँ पर ये सभी साथी जो आज आए हुए हैं, ये हमारे जो आदिवासियों की पहली परंपरा थी, पहले चलती थी, रूढ़ी प्रथा थी, जो हलमा प्रथा थी। हलमा में ये होता था कि आज इस परिवार के लोग एक दूसरे के यहाँ जाते, फिर उस परिवार के लोग यहाँ आते थे। ऐसे करते करते सबका काम जो होता था और परंपरा के साथ में व्यवस्थित। तो अभी इस बार हमने इसको एक नया इतिहास शुरू कर रहे हैं हम वापस पुनः, कि कम से कम ऐसा आज यहाँ पर मांगू दादा के यहाँ वृक्षारोपण हो रहा है, इन्होंने ही बुलाया था सभी को, और हम लोग भी बुलाएंगे तो हमारे यहाँ पर भी लोग आएंगे, साथी आएंगे, और फिर आगे जाएंगे। आप कब लगाने वाले? हम 9 अगस्त बाद लगाएंगे। अच्छा, क्यों इतना लेट? बरसात, बीच बरसात में? थोड़ा सा वो हो जाएगी, जमीन और ज्यादा गीली हो जाएगी, उसके बाद लगाएंगे। आप अपनी तरफ से ये जो ग्लोबल पिछली बार हुई, कई सारे मवेशी मर गए, अपने बुजुर्ग लोग मरे घर में के मारे, तो ये जो जिस तरह से उन्होंने बताया ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की एक योजना है, और उन्होंने कहा कि हम अपने सबसे पहले अपने घर से शुरू करते हैं, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे? अपन मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि पौधे तो हर जगह लगा रहे हैं, सरकारें भी लगा रही है। पौधे लगाना बड़ा काम नहीं होता, पौधा लगाने के बाद उसका संरक्षण करना बड़ा काम होता है। हम लोग यहाँ 2 तरह की जिम्मेदारी ले रहे हैं, पौधा लगा भी रहे हैं और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। हम चैलेंज करते हैं, अगले इसी टाइम में आप यहाँ पर देखना है, पौधे आपको सुरक्षित मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं पेड़ लगाने के, लेकिन अक्सर लगते कम है और कटते ज्यादा है। अभी आपने हसदेव जंगल का जो देखा होगा, पूरा पिछला दौर जो निकाला है, तो सरकार विकास के नाम से जो पेड़ काट रही है अंधाधुंध। हम ये चाहते हैं कि पेड़ों का संरक्षण भी होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जो जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हैं, पिछला कि जो 4 महीने बारिश होती थी, आज वो सिमट के औसतन 1 महीने पे आ गई। उसका बड़ा कारण यही है कि पेड़ पौधे नहीं होने की वजह से, वनस्पति नष्ट होने की वजह से, और अंधाधुंध माइनिंग होने की वजह से ये नुकसान हो रहा है। तो आज हम एक छोटा सा शुरुआत कर रहे हैं कि क्या हर ये मैसेज पूरे एरिया में जाएगा और सभी जगह पे लोगों को ये शिक्षा मिले, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जंगल जमीन संरक्षण की जिम्मेदारी है वो विशेष करके आदिवासी की, और जो भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर कि जंगल को आदिवासी खत्म कर रहा है, जबकि आदिवासी इसको संरक्षण दे रहा है। बड़े बड़े भू माफिया और जंगल माफिया लोग जंगल को खत्म कर रहे हैं, ये हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, और आप वापस से पेड़ पौधे लगाने में जुट जाइए। बहुत लगा रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। और इस बीच हमारे बीच में कान्हा भाई साकतले से पूर्व ब्लॉक संयोजक, आइए। आपने भी आए तो हालांकि आप अभी हैं, लेकिन फिर भी आते ही आप काम पे लग गए। क्या मैसेज, आप आते ही पेड़ पौधे लगा रहे हैं, क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं इस तरह से पेड़ पौधे लगा करके? ये अभी जो इस साल गर्मी इतनी पड़ी है, उस आधार पे तो पेड़ लगा नहीं था, सालों में सब साफ होता होगा, मौसम ठंडा रहेगा, बारिश अधिक होगी, वातावरण थोड़ा ठंडा रहेगा, नहीं तो 48 डिग्री 58 डिग्री तक तापमान रहेगा, सब साफ हो जाएंगे धीरे धीरे जी। आपको देखा कई सारे पेड़ आप भी लगा चुके हैं, क्या मैसेज दोगे आप पब्लिक को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी आपके क्षेत्र में, आपके घर आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि वैसे आदिवासी प्रकृति पूजक यूँ कहा जाता है कि प्रकृति से ज़्यादा लगाव है आदिवासी, और आदिवासी जहाँ आदिवासी अधिक अपने ज़्यादा वो घर परिवार बना के रह रहे हैं, उसके आसपास ही आपको पेड़ ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पहले रहना नहीं हो रहा था, तो यहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, तो आज सब मिलके लगा रहे हैं। इसी तरह मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगा, और अदर जो समाज है सबको हवा सबको चाहिए, तो सभी आगे आके ये जो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, सीजन है, इसमें आप अधिक से अधिक अपने आसपास पेड़ लगाएं और एक प्रकृति को बचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बिल्कुल आप लग जाइए। इसके बाद सुखराम जी आ जाओ, आप ये बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाने की जिम्मेदारी आपको दी गई, तो इतने सारे पेड़ आप लगा रहे हैं, जैसे सबसे मैंने पूछा और वो बता रहे हैं कि हमारी जो प्रथा है उसके हिसाब से एक दूसरे को सहयोग करने की जो प्रथा है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आप लोगों से क्या आह्वान करोगे जो अभी पिछली गर्मी गई, उस गर्मी को देखते हुए पेड़ क्यों लगाना चाहिए? सबसे पहले आपको चैनल को जोहार और तमाम साथियों को जोहार। पेड़ लगाना जरूरी है भाई, इस साल जो गर्मी पड़ी है तो पेड़ों की वजह से हमें ज़्यादा गर्मी लगी, तो तमाम साथियों ने आह्वान किया कि भाई पेड़ लगाएंगे तो मौसम थोड़ा गर्मी के समय में ठंडा रहेगा, और हम आदिवासी हैं, हम पेड़ों से जुड़े लोग हैं, इसलिए हम पेड़ लगा रहे हैं। और लोगों के लिए क्या मैसेज? लोगों का यही मैसेज है कि जहाँ जहाँ अगर पेड़ लगाने की जरूरत है तो वो अधिक से अधिक पेड़ लगाए और अपना
परिवर्तन, ये जो मौसम है उसका ठंड, गर्मी के समय में ठंड मिले, वायु प्रदूषण अच्छा रहे। सिर्फ जैसे कई सारे नेता भी अभी पेड़ पौधे बरसात में लगाएंगे और फिर फोटो खिंचवाएंगे, उसका संरक्षण नहीं करते, उनके लिए क्या कहो? देखो वो जो नेता जो लोग वो पेड़ लगाते हैं वो खाली दिखावा करते हैं, बरसात के टाइम पेड़ लगा देते हैं, बाकी उसको देख रेख नहीं करते। तो हम जिम्मेदारी के साथ जो पेड़ लगा रहे हैं उसकी देख रेख करेंगे, उस पेड़ को बड़ा करने की जिम्मेदारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्राम जी। तो ये थे सभी लोग, कई सारे लोग उधर भी है, कैमरामैन उधर थोड़ा सा घुमा दीजिए, एक उस टेकरी पे सामने वाली टेकरी पे, और कई लोग उधर भी हैं। मतलब 2000 पेड़ पौधे तो एग्जैक्ट गिने हुए हैं, उसके अलावा भी जैसा मांगीलाल जी बता रहे थे 100-200 पेड़ पौधे और भी लोगों ने गिफ्ट करे। तो हमारा भी हमारे चैनल के माध्यम से सबको यही मैसेज है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं, और जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको बचाएं, प्रकृति को बचाएं, और आने वाले समय को सुरक्षित अगर करना है, अस्पतालों में नहीं जाना है, बीमारियों से बचना है, तो हम सब लोगों को वास्तव में पेड़ पौधे लगाने चाहिए और प्रकृति को बचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन टीवी डामोर के साथ मैं सज्जन कटारा। थैंक यू।